प्रोजेक्ट आपको बताना चाहते हैं। प्रोजेक्ट ये है कि जो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। हमने यहाँ पर एक शंकु ले लिया है और यहाँ पर बेलनाकार पात्र ले लिया है। इन दोनों की हम जब देखेंगे कि दोनों की ऊंचाइयाँ समान हैं, दोनों की त्रिज्या है वो बिल्कुल इक्वल है। ये समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हमने बेलन और शंकु ले लिए हैं। अब हम बताएंगे कि जो शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। इसके लिए हम ये प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के लिए हमने क्या किया, ये जो शंक्वाकार पात्र है इसमें हम क्या करेंगे, पानी की मात्रा को भरेंगे। इसमें इस प्रकार हमने इस पानी को बीकर के अंदर डाल दिया है। ये एक शंकु का जो पानी है इसको हमने बीकर में डाल दिया है। इसी प्रकार हमने दूसरा फिर से शंकु भरा, इसमें शंकु में पानी भर लिया है और इस पानी को हम फिर वापस बीकर के अंदर डाल रहे हैं। इस प्रकार से ये हमने बीकर में फिर 2 शंकुओं का पानी इस बीकर के अंदर डाल दिया है। तीसरा शंकु हम फिर से इसमें पानी भरते थे इस शंकु में और इस बार हमने फिर से इसमें शंकु में पानी भर दिया है। इस पानी को हमने फिर इसमें बीकर में डाल दिया है। इस प्रकार से ये जो पूरे बीकर में पानी भरा हुआ है 3 शंकुओं का पानी है। इन 3 शंकुओं के पानी को हम जब बेलन के पात्र में डालेंगे, बेलनाकार आकृति में जब डालेंगे तब क्या होगा हम देखेंगे। इस प्रकार हमने इसे बेलन वाले भाग में इस पानी को डाल दिया, 3 शंकुओं के पानी को। इस प्रकार से जो बेलन वाला जो भाग है पूरी तरीके से भर जाता है। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। थैंक यू। हमारे पास में 2 आकृतियां, 2 त्रिविमीय आकृतियां हमारे पास में। पहली आकृति गोले की है और दूसरी आकृति हमारे पास शंकु की है। तो शंकु के आयतन और जो गोले का जो आयतन है दोनों में क्या संबंध होता है हम आपको बताएंगे। जो शंकु का जो आयतन है और जो गोले का आयतन है यदि दोनों की त्रिज्याएं समान है, दोनों की त्रिज्याएं समान है, दोनों की ऊंचाइयां लगभग समान है, तो उस कंडीशन में जो गोले का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन का 2 गुना होगा। इसके लिए हम प्रूफ करके बतलाएंगे कि हमारे पास में हमने ये जो शंक्वाकार भाग पात्र दिया हुआ है इसको हम लेकर चलेंगे और इसमें पानी भरकर देखते हैं। इस प्रकार शंक्वाकार भाग में शंकु में हमने पानी भर लिया है और इस शंकु के पानी को हमने एक बीकर के अंदर डाल दिया। इस प्रकार से इसी प्रकार हमने इसी शंकु में फिर से पानी भर लिया है और इस शंकु को हमने फिर वापस इस बीकर के अंदर पानी को डाल दिया है। इस प्रकार हमारे पास ये जो बीकर है इस बीकर में 2 शंकुओं के आयतन का पानी इसके अंदर डाला हुआ है। अब 2 शंकुओं के आयतन का जो पानी है हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास गोला है इस गोले के अंदर डालकर देखते हैं। जब हम गोले के अंदर डालकर देख रहे हैं 2 शंकुओं के आयतन के पानी को, तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि जो 2 शंकुओं का जो आयतन है वो गोले के आयतन के इक्वल के बराबर होता है। ठीक है, इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो गोले का जो आयतन होता है शंकु के आयतन का 2 गुना होता है। थैंक यू।